I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 13, that is tit for tat. So let's begin with this lesson. Here in this chapter, you all are going to study about reading. You will read this chapter and you will understand the meaning, comprehend. So then you will enhance your vocabulary and reading skills. So here, suppose your friend has given you his favorite toy. सपोज आपके फ्रेंड ने आपको उसका एक फेवरेट टॉय दे दिया फॉर द सेफ कीपिंग, उसे ध्यान से रखने के लिए। ही कम्स बैक एंड आस्क्स यू टू रिटर्न इट आफ्टर सम टाइम, और वो आपके पास आया कि अब मेरे को रिटर्न कर दो। व्हाट विल यू डू? मेक एक्सक्यूजेस एंड नो नॉट रिटर्न इट। आप क्या करोगे? एक्सक्यूजेस करोगे, उसको वापस नहीं करोगे, या इमीडिएटली रिटर्न कर दोगे? इमीडिएटली रिटर्न कर दोगे ना। सो हियर द स्टोरी बिगिंस। Long ago, a merchant named Naduka lived in a city. और टाइम पहले एक मर्चेंट था नडुका, वो कहाँ रहता था? सिटी में रहता था। Was a wealthy man, he had fallen into poverty. एक बार क्या था, एक वेल्दी मैन था, वो एक बार फिर पॉवर्टी में फॉल हो गया था ड्यू टू सीरीज ऑफ misfortunes. Realizing that sitting idle at home was unproductive, उसने रियलाइज करा कि घर पे खाली बैठना तो अनप्रोडक्टिव है। He decided to travel to a foreign country to earn money. उसने डिसाइड करा कि वो फॉरेन कंट्री ट्रैवल करेगा मनी को अर्न करने के लिए। He sold all his professions. He sold all his possessions. उसने जो भी चीज उसके पास थी सब चीज बेच दी थी। He paid it that, उसने सारी अपनी उधार चुका दिया था and began preparing for his journey, और अपनी जर्नी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। The only item he could not sell was a heavy iron beam weighing about 100 kilograms. वो खाली एक ही आइटम नहीं बेच पाया, वो क्या था? एक आयरन का बीम था जो कितना था? 100 किलोग्राम, 100 किलो का था। So before leaving for abroad जाने से पहले नडुका went to meet his best friend लक्ष्मण। नडुका अपने बेस्ट फ्रेंड के पास गया, लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण was very sad to know about his friend misery. लक्ष्मण बहुत सैड था अपनी फ्रेंड के बारे में जान के। When he heard that Naduka was going abroad, he said, "Dear friend, please tell me if there is any way in which I can help you." जब उसने कहा कि नडुका जा रहा है, तो उसने सोचा कि अपने दोस्त से बोला, प्लीज फ्रेंड मुझे कुछ ऐसी चीज बताओ जिससे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। To this Naduka replied, I have a very heavy iron beam. नडुका ने बोला, मेरे पास एक बहुत भारी आयरन बीम है, which I cannot take with me, जो मैं अपने साथ नहीं लेके जा सकता। I want you to keep it with you until I come back. मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पास रखो जब तक मैं वापस आऊँ। No problem, I will remain safe here. It will remain safe here. उसने बोला no problem, वो यहाँ बिल्कुल सेफ रहेगा। You will be very less healthy for abroad. तुम टेंशन फ्री होके जा सकते हैं abroad. You can take it back whenever you return. आप वापस भी ले जा सकते हो जब आप चाहो। Replied Lakshman. Naduka thanked him and left for abroad. नदुका ने उसको थैंक करा और अब्रॉड के लिए निकल गया। नदुका ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। नदुका ने ट्रैवल करा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एंगेजिंग इन वेरियस बिजनेसेस। फॉर बिजनेसेस में अपने आप को एंगेज कर लिया। इन अ शॉर्ट टाइम हिज वेंचर्स फ्लरिश। थोड़े टाइम में सारे वेंचर्स फ्लरिश हो गए एंड ही बिगन्स वेल्दी वंस मोर। फिर से वो रिच बन गया, वेल्दी बन गया। With his new found fortune, he returned to his city. फिर वापस अपनी सिटी आया and re-established his business there, और वहाँ पे अपना फिर से बिजनेस establish करा। Soon he became well known and successful merchant in his hometown. वो एक अच्छा खासा मर्चेंट बन गया अपने होम टाउन में। जल्दी one day he decided to go and meet his friend लक्ष्मण। उसने एक दिन डिसाइड करा कि मैं जाऊंगा अपने फ्रेंड लक्ष्मण से मिलूंगा। लक्ष्मण was very happy to see him. लक्ष्मण बहुत खुश था उसे देख के। After both of them had talked for a long while, Naduka said, बहुत टाइम के लिए उन दोनों ने बात कही जब नडुका ने बोला, डियर फ्रेंड थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग केयर ऑफ माय आयरन बीम। डियर फ्रेंड थैंक यू सो मच मेरी टेक केयर करने, मेरी आयरन बीम की टेक केयर करने के लिए। नाउ आई वोंट ट्रबल यू एनीमोर। अब मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। एंड टेक इट बैक फ्रॉम यू, और आपसे वापस नहीं लूंगा। आई विल टेक इट बैक फ्रॉम यू, और मैं आपसे वो वापस ले लूंगा। Lakshman got worried upon hearing this and said, "Dear friend, I am very sorry." Lakshman ये सुन के बहुत टेंशन में आ गया। उसने बोला, "Dear friend, I am very sorry. I won't be able to return your beam back." मैं तुम्हारा बीम को वापस नहीं कर पाऊंगा। You see, I had kept it safely in my house. तुमने देखा मैंने घर में सेफ ही रखा है। But unfortunately, the rats ate it. Rats आ गए।
Now, since nothing is of it is left, उसमें सब कुछ नहीं बचा है. I can't return it to you. मैं आपको return नहीं कर सकता. And I have not enough money to buy you another bean. और मेरे पास इतना money नहीं है कि ये दूसरा bean खरीद दूँ. So I can't review your bean back. तो मैं आपको आपका bean वापस नहीं दे सकता. Naduka said it is impossible. Naduka ने बोला ये तो impossible है. How can rats eat a bean made of iron? Rats कैसे खा सकते हैं? आयरन से बना हुआ होता है. So this Lakshman replied, "Are you accusing me of lying?" लक्ष्मण ने रिप्लाई करा कि आप मुझे एक्यूज कर रहे हो झूठ बोलने के लिए. If you don't trust me, then you should not have given me the responsibility to take care of your bean. अगर तुम्हें उस पर विश्वास ही नहीं है तो तुम्हें बीन देना ही नहीं चाहिए था उसकी ध्यान रखने के लिए. Naduka understood that Lakshman was not willing to return the bean. Naduka ने understood करा समझा कि लक्ष्मण चाहता नहीं है बीन को वापस करना. He quickly came up with a plan. वो एकदम से एक प्लान के साथ आया और बोला, if the rats have eaten it, अगर rats ने उसे खा लिया है, it's not your fault. वो तुम्हारा fault नहीं है. You shouldn't have done anything about it. तुम कुछ नहीं कर सकते उसमें. Forget it. However, I have brought the beautiful gift for you from abroad. मान ली बहुत सुंदर गिफ्ट लाया हूँ abroad से, but I left it at home. मैं उसे घर पे भूल आया. Could you send gifts with me so I can give him the gift. क्या तुम अपने सन को मेरे साथ दे सकते हो जिससे मैं उसे गिफ्ट दे दूं. Lakshman was delighted to hear this and agreed. And yes, Lakshman delighted हुआ और सुन के अपने सन को अपने साथ भेज दिया. Ramu along with Naduka. As Ramu left, Lakshman thought of to himself. जैसे ही रामू गया लक्ष्मण ने सोचा अपने it was so easy to deceive him and now he's even giving me a gift. इसे है और अब ये मुझे गिफ्ट दे रहा है. What a simpleton. Naduka took Ramu with him. Naduka अपने साथ रामू को लेके गया and gave him toys to play with और toys दे दिए. Soon Ramu grew tired. अब रामू थक गया था और सो गया. When Ramu didn't return by evening, just Ramu वापस नहीं आया शाम तक, Lakshman became worried and went to Naduka's home. टेंशन में आ गया और Naduka के घर गया. To look for him, he called out to Naduka and asked Naduka को बुलाया और बोला, Where is my son? He hasn't come back yet. मेरा बेटा कहाँ है और वो अभी तक घर वापस नहीं आया. Naduka feigned sadness and replied, My dear friend, as we were leaving for your house, an eagle swept down. एक दिन जब हम तुम्हारे घर से निकले एक ईगल आया, seized Ramu और राम को सीज कर दिया and flew away और सीज करके और उसे लेके उड़ गया. Before I could do anything, it is not possible. You are fooling me. ये तो possible है. तुम फूल कर रहे हो. How can an eagle fly with a 15 years old boy? एक eagle 15 years old boy के साथ कैसे fly कर सकता है? Lakshman grew angry and said to Naduka, You have to come along with me to the court. तुम्हें मेरे साथ कोर्ट आना पड़ेगा. Naduka agreed to go to court and they both went to the judge. Naduka ने एक करा कोर्ट जाने के लिए वो दोनों जज के पास गए. In front of the judge, Lakshman said, My lord. जज के फ्रंट में लक्ष्मण ने बोला, My lord, this man had abducted my son. इस मैन ने मेरे को abduct कर लिया, मतलब किडनैप कर लिया एक तरीके से. He is telling to give me back my son. इसने बोला मेरे सन को मेरे बेटे को वापस दे. The judge asked Naduka what the matter was. जज ने Naduka से पूछा मैटर क्या है. Naduka said, My lord, he is my best friend. My lord, ये मेरा best friend है. How can I abduct his son? मैं कैसे abduct कर सकता हूँ उसकी बेटी को? When I was coming to my home with his son, मैं अपने घर वापस आ रहा था अपने son के साथ. An eagle came and flew away with him before I could do anything. एक eagle आई, चील आई, उसे abduct करके, उसे kidnap करके, मतलब एक तरीके से stuck करके उसे ले गई. The judge said, What are you talking about? ये तो क्या बात कर रहे हो? जज ने बोला, This is the most stupid thing that I have ever heard. Most stupid thing है जो मैंने कभी सुनी है. How can an eagle fly with a 15-year-old kid? एक eagle ऐसा fly कर सकते हैं 15-year-old kid के साथ? My lord, Naduka replied calmly. Naduka ने बहुत calmly reply करा, If rats can consume a 100 kilogram iron beam, अगर rats consume कर सकते हैं 100 kilogram के iron beam को, then surely an eagle can carry off a 15-year-old boy. तो eagle भी carry कर सकती है 15-year-old boy को. The judge responded, What are you talking about? I don't understand. Judge ने respond करा कि तुम क्या बात कर रहे हो मैं नहीं समझ रहा. Naduka then explained the entire story of the judge. Naduka ने explain करी सारी story judge को. Everyone in the court began laughing at Lakshman. हर कोई कोर्ट में हंसने लगा लक्ष्मण के.
who was now impressed by his action to embrace था उसके एक्शन से मतलब उसको शर्मिंदा था अपने एक्शन से. The judge scolded Lakshman and instructed him to return Ruga's iron beam. और जज ने स्कोल कर लक्ष्मण को कि रिटर्न करो आयरन बीम को. He also ordered Naruka, उसने ऑर्डर करा Naruka को रिटर्न लक्ष्मण सन. तो रिटर्न करने के लिए लक्ष्मण के बेटे को लक्ष्मण had returned learned his lesson. सबक सीख लिया था. So that's all for the story. I hope you all have understood this story. See you in the next.